आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों और मित्रों। 28 मई 2023 भारत के इतिहास में बहुत दूर तक जाने वाला है। वैसे ही हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस दिन का महत्व बहुत बढ़ा दिया था। आज उनका जन्म दिवस है और हम सब जानते हैं कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने कितनी वीरता दिखाई है। ऐसी एक वीरता आज और भी हुई है जो हमको आज अंग्रेजों के बनाए पार्लियामेंट हाउस से निकाल के, वो गुलामी को तोड़ के हम आज की प्रोग्रेसिव भारतीय सरकार की बनाई न्यू पार्लियामेंट हाउस में हमने प्रवेश किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। सांगोल की प्रथा जो चोला डायनेस्टी में चलती थी, आज उसको फिर से जीवंत किया गया। हम सब ने देखा आज के वीडियोस में कैसे मोदी जी ने सांगोल को हमारे न्यू पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के पास उसकी सही जगह पे उसको स्थापित किया। ये जो वीरता है ना, चाहे वो वीर सावरकर जी के काम से आई हो या हमारी सरकार द्वारा नए पुराने ट्रेडिशंस को वापस एक बार शुरू करके हिंदुस्तानी प्रथा में लाने में आई हो, कहीं ना कहीं किस तरह भारत के हर देश, प्रांत, गांव, शहर सब जगह से वीरता कभी न कभी निकलती रहती है। और ऐसी ही एक वीरता निकली थी झांसी में कोरोना काल के दिनों में। जी हाँ, जब पैंडेमिक तांडव कर रहा था, लोगों की त्राही त्राही हो चुकी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था, उस वक्त अपनी चिंता ना करते हुए उन लोगों की चिंता करना जिसपे शायद कम ही लोगों का ध्यान जाता है, उन लोगों की मदद करना, एक महिला बाहर निकल गई थी जिनका नाम था डॉक्टर नितिका सिंह गौड़। जी हाँ, उन दिनों में मास्क होते थे बहुत महंगे। आपने एक दिन में 2000 से ज्यादा मास्क खुद बनाए जो कि रीवॉशेबल थे, रीयूजेबल थे, और निःशुल्क चली गई बांटने उन लोगों को जिनकी जिंदगी उन्होंने इंसानियत के नाते बहुत महत्वपूर्ण समझी। आज झांसी बाजार के झांसी के अमूल्य रत्नों में रहेंगे और पूछेंगे कि कितनी बार झांसी की महिलाएं दिल जीतेंगी, कितनी बार, और कहां से लाती हैं झांसी की महिलाएं ये जज्बा कि हर बार झांसी में एक महिला का नाम इतना चमकता है जिसकी वजह से झांसी का नाम इतना चमकता है। हाय फ्रेंड्स, सो हियर वी आर along with Nitika Singh Gaur and the lady who has just risen the bar of Jhansi and taken the name of Jhansi in this Limca Book of Records along with her name. So we know there's something about Jhansi with females. सबके अंदर रानी आ जाती है, हाँ? That's true. True ना? That's true. Okay. Real inspiration तो यही है, झांसी की रानी। Inspiration तो यही। Correct कहा आपने। तो नितिका, मुझे एक बात बताओ, पहले कुछ अपने ना अपने बारे में बताओ, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताओ। How was the journey till now? फैमिली जैसे बेसिकली हम लोग झांसी से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। और फैमिली में फादर नहीं है और Okay. मदर है, All right. ब्रदर है एंड भाभी है। Okay. और हम सब यहीं साथ में ही रहते हैं और मैं यहाँ नहीं रहती हूँ और मैं लखनऊ में ही रहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जॉब कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे 9 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप कहें कि कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई या कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो यहीं से हुई है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, जन्मस्थल। लेकिन अगर आप कर्मभूमि की बात करो तो वो मेरे लिए लखनऊ है। लखनऊ। कर्मभूमि मेरी लखनऊ है, जन्मभूमि मेरी झांसी है। तो आपकी पढ़ाई भी पूरी यहीं हुई है? जी। Till graduation and post graduation if जी। in case? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड ग्रेजुएशंस दोनों ही यहाँ से बीबीसी कॉलेज है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। और साइंस सब्जेक्ट्स में मैंने किया है बिकॉज मुझे साइंटिस्ट बनना था, तो उसी बेसिस पे ही मैंने अपना केमिस्ट्री में ही कंप्लीट किया अपना मास्टर्स। और बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी मेरी एजुकेशंस है वो लखनऊ से कंप्लीट हुई है। आप अपने घर में सबसे छोटे हैं? हाँ, सबसे छोटी हूँ मैं अपने पूरे खानदान में सबसे छोटी हूँ एक्चुअली। तो पैम्पर्ड रही होगी? नहीं, पैम्पर्ड तो नहीं कह सकते हैं। पैम्पर्ड नहीं कह सकते। पैम्पर्ड मेरे ख्याल से वो होता है, पैम्पर्ड्स के 2 तरीके होते हैं, मुझे लगता है 2 डायरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में पैम्पर्ड रही हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन में पैम्पर्ड नहीं रही हूँ। जी हाँ, वो दिखाई देता है सर। Anyways, that's pretty good to listen that you are a very prospering person from Jhansi, and immediate the fact whether you stay in Jhansi or stay outside, I'm sure झांसी का नाम अब हर जगह For sure, हमेशा। तो that goes without saying.
इतना अच्छा अवार्ड, और यहाँ मैं काफ़ी सारे अवार्ड दिख रहा हूँ। अवार्ड का एक चक्कर में बाद में आपको फिर लगवाता हूँ, दिखवाता हूँ, बट आई कैन सी दिस। तो ये अवार्ड की जो बीमारी है ये बचपन से थी? नहीं, मुझे अवार्ड की बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे काम करने की बीमारी आप ज़रूर कह सकते हैं। ओके। और काम करने की जो बीमारी होती है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है, वो आपको बैठने नहीं देती है। और जब आपको बैठने नहीं देती है तो वो आपको मजबूर करती है कि आप उस जगह तक पहुँचे जहाँ तक शायद आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, लेकिन आप अपने आप को उतना एक्सप्लोर कर लेते हो, या आप अपने आप को खुद इतना मजबूत कर लेते हो कि आप उस जगह पे ही पहुँच सकते हो जहाँ किसी ने भी नहीं सोचा, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। तो मैंने हमेशा काम पर फोकस किया है। तो जिस तरह से मैं अवार्ड देख रहा हूँ, बहुत बचपन से आदत है। हाँ, इसलिए आपका जो पैम्परिंग है ना, बहुत सही डायरेक्शन। पर you can see there is a equal sort of innocence along with maturity. That's a very lethal combination, by the way. हाँ? होना चाहिए। मुझे लगता है कि पर्सनालिटी तो यही है। पर्सनालिटी, मुझे लगता है कि पर्सनालिटी पे मैंने अभी तक जितनी भी मैंने काम किया है, चाहे आप किसी भी बेसिस पे कहो, मुझे लगता है पर्सनालिटी जो होता है वो आपकी पहचान होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर आपने 6 इयर्स काम किया, 2 इयर्स काम किया, 2 मंथ्स काम किया, 3 मंथ्स काम किया, कहीं भी किया हो आपने, प्लेस नहीं मैटर करता, जगह नहीं मैटर करती, लेकिन आपने उस जगह पर रह के सीखा क्या, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कितना किया, वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं पूरी ग्रूम पर्सनालिटी हूँ। मुझे आप किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी ढांचे में डाल सकते हो, कभी भी। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन सब को काम करने में जितना तुम्हें तैयारी लगती थी, आई एम श्योर तुमने कहा कि काम करना मुझे पसंद है, पढ़ाई एक जगह है, एक जगह तुम्हारे सोशल वर्क्स हैं, या तुम्हारा जो जिसमें भी तुम्हें अवार्ड लाना है, वो फिर खेलकूद भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है। Was it not going to be, is it stressful for you at that age, जब से तुम ये सब कर रहे हो? थोड़ा सा वो नहीं, प्रेशर नहीं पड़ता था? नहीं, नेवर एंड एवर, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। बिकॉज मेरे फादर हमेशा कहते थे कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। आप चाहे आपको अपनी फैमिली को टाइम देना हो, आपकी स्टडी को टाइम देना हो, और आपको आपके काम को टाइम देना हो, या आपको अपनी हॉबी को टाइम देना हो। राइट। हॉबी आपकी एज अ एंटरटेनमेंट हो सकती है। जैसे कभी आपने कोई खाना खाया तो उसमें अगर टेस्ट नहीं है तो आप उसमें अचार ऐड ऑन कर सकते हो, करेक्ट, पिकल्स ऐड ऑन कर सकते हो, नमक ऐड ऑन कर सकते हो, तो वो सिर्फ उतना ही होना चाहिए। बाकी स्टडी इज़ वेरी मच कंपलसरी फॉर एवरीवन, क्योंकि सोसाइटी में आपको सोसाइटी के साथ डील कैसे करना है वो आपको स्टडी एजुकेशन से ही आएगा। सो मैंने बैलेंस बहुत किया अपनी लाइफ में। मुझे पता था कि किस टाइम पे मुझे स्टडी करनी है, किस टाइम पे मुझे बाकी चीज़ों का अपना टाइम देना है, और उस चीज़ का ध्यान रखा, इसलिए सब बैलेंस, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। Yeah, but it requires a lot of lot of what you say courage in terms of handling both the things simultaneously, जहाँ आप अपने काम के साथ साथ अपने स्टडीज़ को समय दे सकें and all that. But tell me, इतने सारे अवार्ड्स में this Limca Book of Records would be the most closest to your heart? हाँ, यस, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं आपके लिए। सो वो मेरे लिए स्पेशल है, बिकॉज ऐसा कोई प्लान नहीं किया था मैंने कि मेरे पास लिम्का होगा, या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा, या एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था मैंने। ये प्लानिंग अगर होती तो शायद मुझे उतनी खुशी नहीं होती। प्लानिंग नहीं थी, इसलिए जब मिला तो खुशी बहुत हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया था। जिस टाइम पे जो चीज़ नेसेसरी थी उस पर काम किया, और ये बस आप ही समझ लीजिए कि जो काम किया है बस उसी का रिजल्ट है। तो फीलिंग अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है जब ऐसा अवार्ड्स मिलते हैं, जब तुमने सोचा भी ना हो, तो काम करने का आगे के लिए दायरा बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि कभी भी कोई जो अवार्ड आपको मिलता है, तो आपको जब लोग आपसे बोलते हैं कि आप अपने स्टेट को या आप अपनी सिटी को नॉमिनेट रिप्रेजेंट कर लोगों के सामने, और जब बड़े बड़े लोग आपसे बोलते हैं कि उनको आप पर गर्व है, तो वो एक जो फीलिंग होती है वो शायद मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। एंड फैमिली से भी वही सब सुनना, और अपने दोस्तों से वही सब सुनना, लोग जब आपको आइडियल मानने लगते हैं, तो फिर वो जो फीलिंग होती है वो और अंदर से आती है कि अब और करना है, अब और करना है। That was my next question. I mean, from inside, be honest, okay? Tell me, don't you feel that the expectation level out of you has now increased a lot? Your family probably would be thinking कि यार अभी शादी वादी बाद में देखना, कुछ और अच्छा बड़ा करना है। नहीं, ये है एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नितिका, यू आर वेरी यंग, तो कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे बहुत सारे होंगे, बिकॉज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, और सब कुछ है, और या फिर अभी शादी होने वाली होगी एंड ऑल समथिंग। तो मैं कहती हूँ नहीं, नथिंग लाइक दैट। मैंने कहा मेरी फैमिली भी कहती है आपको अभी आप काम कर रहे हो, अभी आप उस ग्राउंड लेवल पे हो, काम कर रहे हो, तो
तो अभी जब आप रनिंग में, हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि जब आप रनिंग में होते हो तो आप काम अच्छा कर रहे होते हो। जहां आपको थोड़ा सा भी पॉज मिला या आप रुके, आप फिर से उतने बैकफुट पे चले जाते हो। तो फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मैं करना चाहूँ वो एक बात अलग है, करेक्ट। उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा समय कितना है आपका। सो माय पॉइंट वाज दिस कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है ना, और तुम खुद अपने एक पुराने एक तुमने जो लीगेसी बना ली है, अब कुछ नया सोच रही होगी तुमको और इससे बड़ा, यू नो समथिंग, यू नो मैंने अगर कुछ लाइफ को इम्पैक्ट किया था उस दिन में, जिस वजह से मुझे ये मिला है, तो अब मैं क्यों ना ज्यादा लाइफ को इम्पैक्ट करूं। नया प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता होगा। हाँ, वो चलता रहता है। और मेरे दोस्त है जो, मैं आपको एक ऐसा हंसी वाला वो सुनाती हूँ कि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि नतका यार, वी हैव ओनली 24 आवर्स, हमारे पास 24 घंटे, तेरे को 48 मिलते हैं क्या अलग से? अलग से मिलते हैं, कौन देता है? कितना काम करती है बाबा, रुकती ही नहीं है। मतलब हम 24 घंटे में भी अपने सारे काम नहीं कर पाते। डोंट कम्पीट विद मोदी जी। और हमें ऐसा लगता है कि तू हमसे ज्यादा काम करती है, मतलब डोंट कम्पीट विद मोदी जी, ही वर्क्स। So I was like nothing like that. Actually आपका प्लान नहीं है डे, आपने प्लान नहीं किया, मेरी प्लानिंग्स है। मुझे पता है 2 घंटे मुझे ये काम करना है, 1 घंटा मुझे ये काम करना है, मुझे सिर्फ 2 घंटे सोना है। और मैं बहुत ज़्यादा जैसे यंगस्टर जो होते हैं बहुत सोने पे ध्यान देते हैं, मेरी 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। यस, एंड ऐसा भी नहीं कि मेरा दिमाग नहीं, लोग बोलते हैं मुझे कॉफ़ी चाहिए, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे सोना है, मेरा दिमाग तो 24 घंटे चलता है। इवन अगर मुझे सोते सोते या मुझे लेटे लेटे भी कोई आइडिया आया है, मैं उसको नोट पैड पे लिख लेती हूँ, हाँ ये कल मुझे फिर से इस पर काम करना है। सो मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचती हूँ, मैं पीछे नहीं सोच। जैसे कभी कोई चीज़ हो जाती है, ज़्यादातर लोग पीछे का एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। पीछे मुझे आज ये अवार्ड मिला है, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है, मुझे इसको ज़िंदगी भर लेके नहीं चलना, अब मुझे आगे का सोचना। मैंने काम किया था, उसका बोलते हैं ना कर्म का फल मिलता है, वो मैंने कर्म किया था, मुझे उसका फल मिल चुका है, अब मुझे अपने दूसरे कर्म पे फोकस, उस कर्म से बड़ा कर्म। यस, है ना? यस। बहुत अच्छी बात है देखो तुम्हारी रितिका, जो तुम्हारे इरादे बड़े सक्षम है, बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है, टचवुड ऐसे ही बने रहें जी। एक बात बताओ, पूरा किस्सा ये हुआ कैसे? तुम्हें पैंडेमिक समझ में आता है ना? जो अनाउंसमेंट हो रही थी, कृपया घर से बाहर मत निकलिएगा, कृपया दूर से डिस्टेंस बना के रखिएगा, कृपया किसी को छूइएगा नहीं। ये तो इसका थोड़ा सा मैं क्रेडिट अगर कहूँगी आपको पैंडेमिक का, जो जैसे आपने एक लाइन बोली कि मुझे डर था, मुझे डर बिल्कुल, मुझे आज भी किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता दुनिया में। मुझे लगता है ऐसी कोई, जब आपके, मुझे लगता है डर सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, जब आप अपने फादर या मदर को, आप वो नहीं रहते हैं आपके साथ, तो जब वो फियर आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, दुनिया में आप कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो। एंड अगर मेरे फादर नहीं है, मैं उनके बिना रह सकती हूँ, तो मैं दुनिया में कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे डर किसी चीज़ का नहीं, और वो मुझे लगता है जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, करेक्ट, ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको वैसे ही सपोर्ट करेगा। Some sort of shield will be there. यस, मुझे डर ही नहीं था, मैं पूरे पैंडेमिक ऐसे टहली हूँ जैसे नॉर्मल डेज में टहलती हूँ। You are wearing your own mask, no? नहीं, मैंने गाइडलाइंस पूरी फॉलो करी, सबको करवाई भी, जितने नॉर्मल्स लोग थे सबको करवाया भी। बट यस, मैंने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे लोगों को डर था कि नहीं यार घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। और अच्छी बात यह है कि मेरी फैमिली ने भी नहीं किया, और अथॉरिटीज ने, जो लोग कुछ परमिशन थी, मुझे परमिशन दी, जाओ गुड काम करवा। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड, बैठे बैठे तो तुम्हें लगा नहीं होगा कि चलो यार मैं ये कर लेती हूँ, आज मास्क बनाऊंगी इतने सारे, ये कुछ सोच रही होगी, कुछ तुमने देखा होगा, कुछ तुम्हें इम्पैक्ट किया होगा, जब तुम्हारे दिमाग में आया कि यार मुझे लगता है मैं ये करूँगा ना, तो मैं किसी की लाइफ पे वो इम्पैक्ट कर पाऊंगा, तो मुझे वो करना है, मैं देख नहीं सकती कि इस तरीके से किसी को बहुत खतरा है, ये तो मैं आइडिया तो था, राइट? तो ये चीज़ कैसे, हाउ डज इट डेवलप? ये हुआ ऐसे कि जैसे बीइंग अ सोशल वर्क होकर हम काफ़ी टाइम से समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे देश में आप अपने आप को बचा रहे हो, तो जो और भी लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है, वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। तो हुआ ये था कि जब सब वाइंड अप हुआ था तो हम घर पर ही आए थे। घर पर जब लॉकडाउन लगा था तो हम ऐसे ही खड़े हुए थे बाहर, मैं और मम्मा जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो देयर आर सो मेनी डेली वेंडर्स वाले जो कि सब्जी वगैरह और दूध वाले थे। तो मैं उनको देखती थी, 2-3 मैंने नोटिस किया कि मैंने कहा मम्मा यार ये लोग बिना मास्क के आते हैं। मैंने कहा जबकि इनको पता है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें मैंडेटरी है कि मास्क तो आपको पहनना ही पहनना। तो मम्मा ने कहा पता नहीं बेटा क्यों आते हैं। एक दिन हुआ कि वो जब निकल रहे थे तो मैंने ऊपर से उनका मैंने कहा भैया आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? आपने पूछा उनसे? पूछा मैंने उनसे।
तो उनका रिप्लाई था कि मैम एक्चुअली क्या है कि एक तो मास्क इस समय इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि सब्जी भी उतनी नहीं सेल हो रही है। सही बात, दूसरी बात ये कि बिल्कुल अवेलेबिलिटी भी नहीं है अवेलेबिलिटी भी नहीं, और दुकानें भी सब शॉप भी बंद है। बिल्कुल सही बात, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने मम्मा से कहा, मैंने कहा मम्मा ये लोग तो ऐसे रहेंगे तो ये तो खतरे बीमार में। पड़ जाएंगे। मैंने कहा इनकी वजह से तो और लोगों को कोविड हो Yeah, जाएगा। it is a तो मम्मा ने multiplying कहा कि factor. बेटा अब ये तो आप ही सोच सकते हो, Yeah. हम उस फील्ड में इतना नहीं सोच सकते। तो मम्मा से ऐसी डिस्कशन हुआ, मैंने कहा मम्मा अगर मास्क बनाने का सोचें तो सारी दुकानें भी बंद जी हैं, हाँ। हम करें तो करें क्या। मम्मा ने मुझे वो दिया, उन्होंने एक आइडिया दिया कि बेटा हमारे पास ना कॉटन क्लॉथ्स की डबल बेडशीट्स रखी हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। इफ़ यू वांट, अच्छा, और अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो जी। तो आप कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने कहा ये कर सकते हैं हम। फिर मैंने कहा मम्मा अब इसको सिलाई, मम्मा कह रही मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है पुरानी, लेकिन बहुत छोटी सी है वो हाथ चलाने वाली, अगर आप कर सकते हो आप बिल्कुल करो। मुझे सिलाई आती थी क्योंकि मैं कई बार मम्मी से को देखती थी सिलते हुए। राइट, बस बैठे, मम्मा से मम्मा को मैंने पूरा इंचेस नाप के दिया, उन्होंने डबल 3 लेयर्स की शीट्स काटना शुरू करी और हमने सिलना शुरू किया। एंड इवन हमें कोई आइडिया नहीं था कि जब मैं बनाना शुरू करूंगी तो वो एक दिन में कितने बनेंगे, सीरियसली कोई आइडिया नहीं था हमें, हम जस्ट बनाना शुरू किया था हमने। ये तो एक पैशन से बैठे, यस बस ऐसे ही बैठे थे कैजुअली, कोई प्लानिंग नहीं, नथिंग एल्स। बस मुझे ये था कि जो डेली वंडर्स वालों को मैंने आज देखा वो कल यहाँ से जब मम्मा सब्जी लेने जाएं तो वो उनको मास्क दे, और मेरी मम्मा ने वही किया। जब मैंने मास्क बनाना शुरू किया, सबसे पहले शी इज द ओनली वन जिन्होंने मास्क मुझसे लिए और उनको दिए कि भैया अब जब आना तो लेके जाना, मेरी बेटी बना रही है। Yeah, फिर उसके बाद धीरे Right. धीरे जब वो इंक्रीज हुआ, जी, बनाना परसेंटेज इंक्रीज हुआ कि मैं एक दिन में 1000 मास्क बनाती थी। सुबह से उठती थी सर, मैं नाइट तक उठती ही नहीं थी। एंड मम्मा अच्छा। वहीं चाय वहीं नाश्ता एंड ऑल, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कितने रोका। बजे शुरू करते हो कि बनाना? आप मान लीजिए सुबह अगर मैं 9:30 या 9 बजे भी उठी हूँ तो बस ब्रश करके नहा धो के बैठ गई। शाम को 6:30 7:30 नाश्ता 8:30 वाश्ता सबके साथ सब में? मम्मा के साथ ही वहीं। अच्छा, तो वो जब बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया तो Yeah. फिर मम्मा ने कहा कि बेटा डेली वंडर्स वाले जितने चाइना वाले परेशान हो जाएंगे तुमको सुन के। अच्छा है किसी Right. को दोस्त। ग्रेट वर है, तो फिर ग्रेट उसके बाद मम्मा ने आइडिया Yeah. दिया कि अगर बेटा आप डेली वेंडर्स को बांट रहे हो तो बहुत और भी लोग हैं यहाँ पर जिनको रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हमने ग्राउंड पे निकलना शुरू किया, मैंने परमिशन मिली हमें वहाँ से पुलिस ऑफिसर के वहाँ से। Okay. और हमने अपनी गाड़ी में परमिशंस लगाई। फिर हम जहाँ पर भी जितने भी स्लम एरियाज थे जी। या जितने भी लोग थे हमने जी। सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तब हमें यहाँ के जो डीएम सर थे उन्होंने मुझे बुलाया एंड उन्होंने कहा कि नतका हम यहाँ पर एक पुलिस लाइन में एक मास्क बैंक ओपन करना चाह रहे हैं जहाँ पर जितनी वुमेन कांस्टेबल होंगी आप उनको ट्रेन करोगे, मास्क बनाना सिखाओगे और फिर हम उसको पूरी झांसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फैंटास्टिक। तो ये ऐसे शुरू हुआ और उसके Right. बाद फिर बैक टू बैक हमने वहाँ पर मास्क बैंक ओपन किया। हमारे यहाँ के जो आईजी सर थे झांसी के, सप्लाईज वगैरह उन्होंने दिया फिर यस करके? सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया, मैंने सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी, कुछ नहीं किया। और हमने ट्रेनिंग की, हम लोग कंटिन्यूसली सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:30 से, मुझे टाइमिंग आज भी याद है, जहाँ लॉकडाउन में लोग घर में बैठते थे मैं वहाँ ड्यूटीज पे जाती थी। Yeah, of सो course, yeah. यस अर्ली मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 7:30 ये मेरी ड्यूटीज की कितने दिन टाइम। का चला होगा ये प्रोग्राम? ये आई थिंक जाना होगा अप्रॉक्स सर 4 to 5 months on a 4 to continuous 5 months? yes 4 to 5 months yes 4 to 5 Continuous months. yes मास्क मैन्युफैक्चरिंग मास्क बैंक At नहीं थाना? देयर इज आप समझ सकते हो कि हमने लगातार कुछ ना कुछ काम किया। जैसे मास्क हाँ। बैंक था खोला तो उसमें Right. मास्क बनते थे। ओके, मास्क फोर्स लॉन्च करी विद द हेल्प ऑफ द एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स। अच्छा, तो वो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हमारे साथ अच्छा, जाके अच्छा, प्लेसेस टू okay. प्लेसेस ठीक और है, अवेयर करते थे। बहुत बढ़िया। फिर हमने मैं भी खाकी लॉन्च करी। अच्छा, जो मैं भी कि खाकी, यस ओके, मैं भी खाकी टीम लॉन्च करी हमारे जो एसपी श्रीवास्तव राहुल श्रीवास्तव सर उनके साथ हमने मिलके। और फिर जो मैं भी खाकी की टीम थी उनका काम ये था कि जगह जगह पे जाके देखना कि मास्क वहाँ पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँच चुके हैं, वहाँ किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी तो नहीं है। अच्छा, जब नहीं पहुंचे होते थे तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन आते यस थे? हम फिर से उधर पहुँचाते थे। सो हमने ग्लोव्स और आपका कहते हैं मास्क और आपका फेस मास्क, फेस शील्ड, मैंने फेस शील्ड भी बनवाई अपने ही एंड पे, वो भी आइडियाज़ मेरे थे। मास्क भी बनवाए। फिर हमने जब सर ने उसको अप्रूव किया तो फिर हमने जो हमारे राहुल श्रीवास्तव सर हैं या डीएम सर हैं उन्होंने फिर मुझसे कहा कि जो हमारी यूपी पुलिस की जो ड्रेस है उसी ड्रेस कोड के बेसिस पे नतका आप मास्क बनवाओगे। सो ब्लू कलर के, रेड कलर के और डॉक्टर्स के लिए अलग कलर्स के, बच्चों के लिए अलग कलर्स के, सब अलग अलग कलर्स के फिर बने और वहीं सप्लाई। कितना समय लगता होगा लगभग जब तुम लोग ऑप्टिमम लेवल पे मास्क बना रहे थे? एक मास्क बनने में कितना समय लगा होगा? देखिए अगर नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो तो 3 मिनट 45 सेकेंड, 4 मिनट 5 मिनट सब
अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने अकेले पहले ही बना बहुत चुकी बनाए थी, थे। तो इट विल टेक ओनली 1 minute 26 सेकंड। 1 minute 26 seconds. That's it. Mask is done. Yes. Sure. Yes. इसी That's पे quite मेरे a speed, records yeah. हैं। तुमने जो ये अवार्ड पाया है ये तो तुम्हारे खुद के बनाए हुए मास्क होंगे, इनकी लगभग कितनी गिनती होगी जिस दिन तुमने ये बनाए थे? काउंटिंग तो एज अ फिक्स तो मैं आपको नहीं बता अंदाजा? सकती हूँ, बिकॉज क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन करने पहुंचे तो ऐसा कोई आइडिया तो था नहीं कि हमें Correct. कोई रिकॉर्ड्स बनाना जी है, हाँ जी। तो ऐसी कोई काउंटिंग नहीं करी हमने। Right. बट लमसम अगर मैं बताऊं तो अकेले इंडिविजुअल मैंने 5000 समथिंग तो अपने मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे खुद बना के। खुद बना के Yes. 5000 डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे तुमने। और 4 मंथ्स अगर हमने लगातार मास्क बैंक रन किया है तो डेली बेसिस पे अप्रॉक्स 1000 हम मैन्युफैक्चर करते थे। तो Daily basis? यस, डेली बेसिस। quite a humongous task and a very कहते हैं ना बहुत ही होली जॉब, बहुत बढ़िया काम किया बिकॉज yeah, I mean you're right, that time shops were not open, masks were expensive and along with all that मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता था, यस, तो थोड़ा दिक्कत तो था ही था। इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ कि जो मास्क होते हैं सब वो इलास्टिक्स होती है, या हाँ, सो अब इलास्टिक्स तो मिलने वाली रही, तो मैंने फिर इसलिए उनको बांधने वाले बनाए थे, जो यस पूरे जो यहाँ से एक लेयर सी और यहाँ से तो बांधने वाले। एंड उसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारे लखनऊ में एक शीरोज हैंगआउट कैफे है, हाँ, जो कि आपका एसिड अटैक विक्टिम्स सर्वाइवर्स जो हैं वो हाँ, रन करती हैं। अच्छा, वहाँ से मुझे कॉल आया कि नतिका हमने आपकी न्यूज़ देखी है, एंड वो मुझे पहले से जानते भी थे खैर, ओके, कि हमारे जो एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स हैं हाँ, किसी की नोज नहीं है, किसी की आईज बर्न है, या तो वो जो इलास्टिक वाले मास्क है Got it. दे आर नॉट एबल टू वियर दैट, तो उनको पहनने में दिक्कत होती थी, इचिंग होती थी। वो तो मास्क उन्होंने tie up मुझसे हो कहा कि नतिका हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उनके लिए मास्क डिजाइन करिए। तो मैंने उनके लिए मास्क डिजाइन करे, एंड कोविड में ही मैं लखनऊ गई यहाँ से, अच्छा कोविड में यस, यहीं पर मैंने रेडी किए उन सबके लिए मास्क। मतलब सोच ही लिया था या तो कोविड रह गया मैं रहूंगी। ये मेरा था, मतलब मैं Yeah. मुझे था कि मैं जब बेड पे जाऊं हाँ, तो मुझे ये गिल्ट ना रहे कि नहीं मैं जिस चीज़ के लिए पैदा हुई हूँ या मेरा जो बर्थ हुआ है वो कहीं मैं ना पूरा कर पाऊँ। मुझे वो था कि मुझे करना है एनी हाउ, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे कोविड हो नहीं हो, मैं कोविड पेशेंट्स के साथ भी रही हूँ, मैंने कोविड्स की कोई भी वैक्सीनेशंस भी नहीं कराया, मैंने लोगों का क्रीमेंशंस भी किया है अपने हाथों से, मैं उनके साथ भी रही हूँ, बट मुझे पता था कि गॉड को पता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई। 3-4 मंथ्स में आराम से टेलिंग आराम से हमने काम किया। कमाल की बात है ना। गॉड तो हर अच्छे करने वाले साथ सकता है कि अच्छा करना और इस तरह से कदम उड़ाना कि 10 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करो आप, उसे वाकई में एक अच्छा करने वाला कहता है। कभी कभी दूसरों के काम में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी खुद की चीज़ एक बैक सीट ले लेती है, हमारी खुद की फैमिली एक बैक एंड पे चली जाती है, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमारे पास कुछ और है। कभी लगता नहीं है कि वहाँ होना चाहिए था यहाँ हूँ? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेकंड टाइम मुझसे पूछा गया है। और मैंने आपसे शायद स्टार्टिंग में भी कहा था मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि जिसने मुझे जन्म दिया या जिनके वजह से आज मैं दुनिया में हूँ, अगर मैं उन्हें नहीं टाइम दे पा रही हूँ तो मेरे दुनिया में किसी की भी हेल्प करने का या मेरे होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पहली बात तो अगर मुझे पता है कि 2 लोग खड़े हुए हैं, एक जगह मेरी फैमिली है और एक जगह बाहर के लोग हैं, तो मैं शायद बाहर वालों को नहीं समझा सकती, लेकिन मैं घर वालों को समझा सकती हूँ कि आप आधा घंटा और वेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको मान पता जाएंगे है। ऐसा बोलो ना। हाँ, वो मान जाएंगे, लेकिन उनको पता है कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मम्मा ने एक बार भी कॉल किया है, चाहे वो अच्छा काम रहा हो चाहे बुरा काम रहा हो, अपने सारे काम छोड़ के आएंगे। तुम काम हमेशा। अच्छा करते हो। हाँ, उनको वो मुझ पे हमेशा इस बात को लेके, उन्हें कभी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही कि नहीं आपने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया या आपने सिर्फ लोगों की हेल्प करी, आपने घर को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। सुपर ऑसम यार रितिका, वी विश यू ऑल द वेरी गुड लक। आप ऐसे ही काम करते रहें एंड कीप दैट बिग स्माइल ऑलवेज ऑन द फेस, दैट्स क्वाइट एनर्जेटिक। और मैं यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया चीज़ की है आपने, और कुछ लोग हम में से सब लोग कोई कोशिश करनी चाहिए कुछ पार्ट हम लें, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें करी हैं। और आई एम श्योर झांसी आपका शहर है, आपको मालूम है यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं जी, और आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको देख कर के कई सारे लोग जो है ना झांसी बाज़ार को जो देख रहे हैं वो थोड़ा समझेंगे। और जो मेरा उद्देश्य रहता है ये शो करने का, झांसी के अमूल्य रत्न, उसमें हम उन्हीं लोगों को लेकर के आते हैं जिनके पास ऐसी शख्सियत हो
या फिर ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ताकि ये शख्सियत बाहर आ सके और हम और सारे लोग इनको देख करके, इनसे बात करके मोटिवेटेड फील कर सके, और दैट्स अबाउट इट। नहीं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है सर, बिकॉज हम लोगों को पहचान आप जैसे लोगों ने ही दिलाई है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना काम पे फोकस करते हैं और हमने कोशिश हमेशा की है कि अपना काम करता रहें। बट मैं पर्सनली आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एप्रिशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जितने अवार्ड्स आप देख रहे हैं, अगर मैं काम कर रही हूँ, लगातार काम करती चली जा रही हूँ, अगर मैं रुकी नहीं हूँ, तो उसके पीछे एप्रिशिएशन एंड मोटिवेशन ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर घर में भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है, तो जब पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो और मेहनत करता है। सेम वैसे ही हम लोगों के साथ भी है कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं या कंटिन्यूसली काम करते चले आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको एप्रिशिएशन एंड मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट्स है, और आप जैसे लोग हैं तभी हम जैसे लोग हैं। और नहीं भैया, मैं कहूँगा आप जैसे लोग हैं तो हम प्रशंसा करने वाले लोग आते हैं। या इट इज मे बी यू नो गो साइमल्टेनियसली वन टू साइड्स ऑफ द कॉइन, बट द ओनली मोटो ऑफ झांसी बाजार इज दैट कि हम आप जैसे लोगों को सामने लाएं जी। झांसी में ये चीज़ की बहुत कमी थी, लोकल लेवल पे ना वो मोमेंटम नहीं बन पाता जहाँ पॉजिटिविटी आ पाए। आई थिंक जो आप लोग कमेंडेबल काम कर रहे हो, अगर हम उसके बारे में आज ही बात नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? फिर वो झांसी बदलने में और ज़्यादा समय लगाएगा। अब झांसी बदलने की रफ्तार इसीलिए तेज़ हो रही है बिकॉज आप जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं इंटरव्यू करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है इंटरव्यू करना, बिकॉज आप कितने यंग हैं, फिर आपकी सोच इतनी ज़बरदस्त है। एक यंग होना और एक कंस्ट्रक्टिव सोच होना, ये दोनों चीज़ मिल जाए तो वो शहर स्मार्ट होने से कहाँ पीछे रह जाएगा। मैं तो चाहती हूँ सर, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे तो लोग बहुत गर्व फील करते हैं कि भाई हमारी झांसी की रानी आई हुई है। सो मैं तो चाहती हूँ, मैं हर गर्ल से कहती हूँ कि भाई जैसे मुझे कभी कोई झांसी की रानी बोलता है तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लिए एप्रिशिएशन और मोटिवेशन तो ठीक है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ गई है कि लोग आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट, अगर आपको पर्सन झांसी की रानी से कंपेयर कर रहा है, उस फ्रेम में रख रहा है, दैट मीन्स आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वो मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी यूथ हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर है हमारे देश। करेक्ट। एक बार हम ये सारे आपके साथ दिखाते हैं, है ना, ताकि आप थोड़ा सा इस पे हम लोग को बता सकें। और दिस इज द वन, लेट मी जस्ट रिवॉल्व द कैमरा अदर साइड। ओके, सो ये है रीसेंट, द मोस्ट रीसेंट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये आपका नितिका सिंह गौर 11 February 1991। I should have not read that, right? Jhansi, Uttar Pradesh, stitched 50 masks a day, taking 3 minutes 45 seconds to make each reusable cotton mask. On 29 March 2020, she distributed them free of cost. What a humble cause. Fantastic. And this goes, the whole wall is shouting, Nitika, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। Okay, great. आप साथ में आइए ना। हाँ, for sure sir, for sure. Because ये तो आपका वो है, एक्लेड है। ये सारा एप्रिशिएशन मोटिवेशन है जो हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करता रहता है। बहुत अच्छा आ रहा है, और हम चाहेंगे आपकी ये वॉल छोटी पड़ जाए। छोटी है सर, मम्मा तो बोलती हैं कि बेटा बहुत हो चुका है, मत लेके आइएगा। नहीं, अभी कह रहा बहुत जगह है मम्मा, और ज़्यादा जगह भी बनवा लेंगे, लेकिन ये नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज This one is the Pride of Young Hindustan Award 2021 को ये लास्ट ईयर हमको 2021 में, और जितने भी 25 स्टेट्स के जितने भी यंगस्टर्स थे वो सिलेक्ट किए गए थे मुंबई में नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, जो मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया था। एंड ये मुंबई का है, सो ये मुंबई में हमें मिला था। एंड ये अभी लेटेस्ट जम्मू का है जहाँ पर नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए हमको मिला है। This one is this one, right? Yes. Right. Super. Very nice. Really, the whole Jhansi will be feeling proud of you, yeah. It's my pleasure, sir. It's God bless you. Keep doing this wonderful thing, as the way you are doing it. Thank you so much. Amazing. And yeah, thank you so very much. Thank you so much, sir. Thank you so much.